नसीब लोगों में से हम नहीं हैं। बीज बिहारी हरिश्चंद्र राजा थे क्या? बिहार में चुनाव है और आज हम बात करेंगे उत्तर बिहार के हॉट सीट लालगंज विधानसभा के बारे में। नजर डालेंगे आंकड़ों पर, आंकड़ों के साथ साथ जातीय समीकरण पर और पार्टी पॉलिटिक्स के गणित पर भी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। इस साल नवंबर अंत तक बिहार में सरकार का गठन हो जाएगा। नई सरकार बनेगी या नीतीश कुमार फिर कुर्सी पर काबिज होंगे, ये तो समय बताएगा। अभी हम बस गणित बताएंगे, वो भी हर खबर में वैशाली जिले के किसी एक विधानसभा की। आज लालगंज विधानसभा की बात करते हैं। लालगंज से वर्तमान विधायक संजय सिंह कमर कस रहे हैं। राजद से अनुज शुक्ला आने के फिराक में है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी सीट को लेने के जोर आजमा रही है। हालांकि लोजपा के मन भी लालगंज सीट की लालच में है। ऐसे में एनडीए गठबंधन से या तो बीजेपी या लोजपा का उम्मीदवार होगा तो उसके सामने चुनौती होगी। राजद के अनुज शुक्ला या कांग्रेस के राकेश कुमार उर्फ पप्पू सिंह की। चार समीकरण बैठ रहे हैं। यदि पहले बात कर लेते हैं वैसे समीकरण की, जिसके नतीजे अभी भी स्पष्ट हैं, यानी बात सबसे कमजोर लड़ाई की। एनडीए से लोजपा और महागठबंधन से यदि राजद उम्मीदवार उतारती है तो एक प्रबल संभावना है कि लोजपा पूर्व विधायक राजकुमार शाह को टिकट देगी और राजद अनुज शुक्ला को टिकट देगी। यदि ऐसा होता है तो नतीजे अनुज शुक्ला के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए सीट गंवाएंगी, इसकी पूरी संभावना है। अगर एनडीए से लोजपा और कांग्रेस से पप्पू सिंह आते हैं तो भी एनडीए कमजोर साबित होती दिख रही है। हालांकि बीजेपी का कोर वोटर लगभग 70,000 है लालगंज में और व्यक्तिगत छवि के मामले में राजकुमार शाह और पप्पू सिंह दोनों ही एक ही पलड़े में हैं। तो लड़ाई कुछ हद तक मजबूत मानी जा सकती है यदि फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है तो। तीसरा समीकरण है कि एनडीए से बीजेपी के संजय सिंह आए और कांग्रेस से पप्पू सिंह आए। ये लड़ाई राजपूत बनाम राजपूत की होगी। अनुज शुक्ला वैसे केस निर्दलीय आएंगी और संभवतः पिछला चुनाव परिणाम ही दोहराया जाएगा। कांग्रेस का जनाधार लालगंज में बेहद कमजोर है। राजद के माई समीकरण के अलावा और कोई वोट ट्रांसफर होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजपूत वोट ऐसी स्थिति क्या तय करेगा वो समय पर पता चलेगा। इसके विपरीत लोजपा के गठबंधन में रहने से इस बार भाजपा को 10 से 15,000 वोटों का फायदा होता दिखाई दे रहा है। अब बात आखिरी और सबसे मजबूत समीकरण की है। बीजेपी से संजय सिंह और राजद से अनुज शुक्ला आती है तो ये कांटे की टक्कर होगी। हालांकि इस टक्कर के बावजूद हार जीत का अंतर 50,000 से अधिक का होगा। अनुज शुक्ला के साथ उनके अपने वोटर जो 20 से 25,000 के आसपास हैं, के अलावा मुस्लिम और कुछ यादव वोट भी जुड़ेंगे। पिछली बार 2020 की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पप्पू सिंह को 44,000 वोट आए थे और मुन्ना शुक्ला को 27,000। ऐसे में दोनों वोटों को अगर जोड़ दिया जाए तो 71,000 वोट आते हैं। लेकिन भाजपा के संजय सिंह को उसी विधानसभा चुनाव में अकेले 70,000 वोट मिले थे। संजय सिंह के साथ इस बार पासवान वोटर जुड़ेंगे। राजन कुंद्रा, अखिलेश कुमार जैसे वैश्य उम्मीदवारों के हासिल किए गए वोट जुड़ेंगे। राजकुमार शाह के 11,000 वोट जुड़ेंगे और तो और संजय सिंह को तब 70,000 वोट आए थे जब उन्हें कोई जानता भी नहीं था। जो वोट आया पार्टी के नाम पर आया। इस बार उनके खुद के बनाए हुए वोटर भी उनसे जुड़ेंगे। एक अहम बात यह भी है कि पिछली बार पप्पू सिंह को जिन राजपूत समाज ने वोट किया और जिसको हमने अभी अनुज शुक्ला के 44,000 वोटर में जोड़ दिया है, वो अनुज शुक्ला के ना जुड़कर संजय सिंह से जुड़ेंगे। इसके अलावा यदि अनुज शुक्ला निर्दलीय आती तो उन्हें भूमिहार वोटर का पूरा समर्थन मिलता। लेकिन राजद सिंबल के साथ थोड़ी दिक्कत है। भूमिहार मतदाता लोकसभा चुनाव में ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो लालू यादव को वोट नहीं देंगे। मोटा मोटी पिछले आंकड़ों को ही जोड़े तो संजय सिंह को 90,000 से 1 लाख के आसपास वोट आने की उम्मीद है। इसमें वो वोटर भी होंगे जो नए जुड़े हैं। वहीं राजद के उम्मीदवार के साथ सिंपैथी वोट है। अनुज शुक्ला के पति मुन्ना शुक्ला जेल आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ब्रज बिहारी हत्याकांड में कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है। ऐसे में अनुज शुक्ला के इमोशन के साथ
भी जनता जुड़ रही है। बीज बिहारी हरिश्चंद्र राजा थे क्या? ऐसे में ये एक समीकरण है जिसमें मजेदार फाइट होती दिख रही है। पिछले 2-3 महीनों में अन्नू शुक्ला अचानक ही फील्ड में एक्टिव हो गई है, लोगों से मिल रही है, क्षेत्र में घूम रही है। वहीं संजय सिंह ने लालगंज में 30 करोड़ से अधिक की योजनाएं लाकर भाजपा में अपना दम और लालगंज के लिए अपना समर्पण दिखाया है। अस्पताल और बाईपास जैसे बेजोड़ उदाहरण आंखों के सामने है। ऐसे में कहना बहुत मुश्किल नहीं है कि लड़ाई का नतीजा क्या होगा, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा समीकरण है जहां आखिर तक कुछ भी हो सकता है। मुन्ना शुक्ला भले जेल में है, लेकिन उनका एक मजबूत तंत्र है जो बाहर काम कर रहा है। एक और उम्मीदवार है जो शायद इस विधानसभा के सिलेबस में जुड़ सकता है, एमएलसी भूषण राय। इस पर अगले वीडियो में हम बात करेंगे। लालगंज विधानसभा सीट संख्या 124 के विश्लेषण में आज इतना ही। अगली बार अगले विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही